गजा में इसराइली फौजियों की बढ़ती हलाकतों पर इसराइली फौज के अंदर बगावत जन्म लेने लगी। इसराइली फौज हमास के जंगजुओं के खिलाफ लड़ने से कतराने लगी। इसराइली फौज के मजीद 15 सिपाहियों ने एक खत पर दस्तखत करके ऐलान किया है कि वो यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा तय हुए बगैर अपने फौजी खदमात जारी रखने को मुस्तरद करते हैं। इसराइली सिपाहियों की जानिब से लिखे गए खत का भांडा इसराइली वेबसाइट वेला ने फोड़ दिया। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इससे पहले 138 फौजी भी इसी मौक़िफ़ पर दस्तखत कर चुके हैं। अखबार ने यह बताया कि दस्तखत करने वाले बाज़ फौजियों ने यह इशारा दिया है कि ये इनकी खालिया खिदमात का एहतमाम है, जबकि दीगर फौजियों ने इस इंतबाह के लिए दस्तखत किए हैं कि वो नुक्ता एहतमाम पर पहुँच चुके हैं। मज़कूरा ख़त इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामीन नेतन्याहू, वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट, फौज के चीफ ऑफ स्टाफ हर्तज़ी हेल्फी और हुकूमती अरकान को भेजा गया। ख़त में जंग के खात्मे पर जोर देते हुए कहा गया कि हम इजाफी और फ़ाल फौजी और अफसरान को ख़त के ज़रिए ऐलान कर रहे हैं कि हम इस तरीके से फ़ौज में अपनी खदमात जारी नहीं रख सकते। गजा की जंग में हमारे यरगमाल भाइयों और बहनों के लिए मौत का फ़ैसला सुना रही है। इधर गजा पट्टी पर सहूनी हुकूमत के मुसलसल हमलों के बावजूद फ़लस्तीनी मुजाहिद सहूनियों पर मुसलसल हमले कर रहे हैं और गाज़िब फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अजीजुद्दीन अल-कासिम ब्रिगेड ने जबालिया के तिल अज़ातर महल्ले में सहूनी फौज के एक मरकावा टैंक को एक ताकतवर बम से तबाह करने की वीडियो जारी की है। अल-कसाम के ऐलान में बताया गया कि यह मरकावा टैंक इसमें मौजूद बारूदी मवाद और फौजियों समेत तबाह हो गया। टैंक तबाह होने से 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसके अलावा अल-फालोजा में सहूनी फौज के 2 बलडोजरों को टेंटम और यासीन 105 गोलों से तबाह कर दिया गया। अल सफ्तावी खयाबान पर भी सहूनी फौज का एक और बुलडोजर अल-कसाम के हमले के जद में आकर राख का ढेर बन गया। शोहदाए अल-अक्सा ब्रिगेड ने भी ऐलान किया है कि नतराजियम के इलाके में मुतअद्दिद सहूनियों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम एक गाज़िब फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। सहूनी फौज के तर्जमान ने भी नाहाल ब्रिगेड से वाबस्ता एक इसराइली फौजी के हलाक होने की खबर दी है। सहूनी फौज के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 5,500 अफसर और आम फौजी जख्मी और माजूर हो चुके हैं, जिनमें से 748 की हालत तशवीशनाक है। बाखबर ज़राए का कहना है कि सहूनी फौज अपने फौजियों की हलाकतों, जख्मी और माजूर होने वालों की हकीकी तादाद को छुपाए हुए है। दूसरी जानिब रूस की सरकारी खबर रसाई एजेंसी RIA नोवस्ती ने एक सफारती जरिए के हवाले से इतला दी है कि हमास एक सीनियर रुकन मूसा अबू मरजूक एक तयशुदा दौरे पर मास्को पहुंचे हैं। RIA ने मज़ीद तफसीलात फराहम किए बगैर कहा कि हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन अबू मरजूक रूसी हुकाम के साथ कई मुलाकातें करने का इरादा रखते हैं। रूस के इसराइल, ईरान, लेबनान, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास समेत मशरिक़ वस्ता के तमाम अहम फरीकों से ताल्लुकात हैं। मास्को ने बारहा मशरिक़ वस्ता के मौजूद बहरान का इल्ज़ाम अमरीकी सफारतकारी निकाम पर आयद किया है और इसराइली हमास जंग बंदी और पुरअमन हल की तलाश के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया है।